Okay, good afternoon, everyone. Today I'm going to start chapter People as Resource. This is the second chapter of economics. Okay, so in this chapter, you will study that how how people is considered as a resource. किसे रिसोर्स कहा जाएगा, कौन से लोगों को रिसोर्स कहा जाएगा और कौन से लोगों को नहीं, अब पीपल कैसे रिसोर्स होंगे और कैसे नहीं, ये सारी चीजों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। So people as resource. Okay, the chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. So, चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉपुलेशन को किसी भी कंट्री के अंदर एक एसेट बनाया जा सकता है, लाइबिलिटीज नहीं। ठीक है, लाइबिलिटी के जगह पे हम एसेट कैसे बना सकते हैं। तो पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल तब बनेगा जब इन्वेस्टमेंट उस पर होगा, when there is an investment made in the form of education, training and medical care. If the people, those people who will get education, who will get proper medical care and training, they can become an asset. ठीक है, वो एसेट बन जाएंगे। और जो लोग देखो, जिस मान लो कि किसी फैमिली में जब कोई बच्चा उसके पेरेंट्स उसके बच्चे पर खर्च करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि कल के डेट में उसका ही, उनकी फैमिली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। उसी तरह से एक कंट्री के अंदर भी आप जान रहे हो कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री राइट नाउ, इंडिया इज गोइंग टू बी अहेड। बिसाइड दिस, चाइना एक पॉपुलेशन कंट्री है, लेकिन चाइना डेवलपिंग कंट्री है। टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना बहुत ज्यादा डेवलप किया। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर लोगों को लाइबिलिटीज नहीं बनाया गया बल्कि एसेट्स बनाया गया, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बाय गिविंग मेडिकल केयर, बाय गिविंग ट्रेनिंग। मतलब दे हैव बीन मेड एन एसेट। एंड जो चूंकि वो इतने वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, वहां के लोग इतने एजुकेटेड हैं कि वो लोग देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उसी तरह से किसी भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन पर अगर खर्च किया जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। People as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. People as a resource, कि ये जो है एक ऐसा वे है जो कि ये रेफर करता है कि कंट्रीज का में जितने भी वर्किंग पीपल है, एक देश के अंदर जितने भी वर्किंग पीपल है, उनकी 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 जो प्रोडक्टिव स्किल, उनकी एबिलिटीज, ठीक है, अगर उनमें प्रोडक्टिव स्किल है, उनकी एबिलिटीज है, तो नेचुरली वो क्या करेंगे, देश के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे। और जब देश के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि पीपल एज ए रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। Looking at the population from the productive aspect emphasizes ability to contribute to the creation of the gross national products. ठीक है, पॉपुलेशन प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स इस बात पर एम्फसाइज कर रहा है, इस बात पर जोर देता है कि वो व्यक्ति जो कि ऐसा व्यक्ति जो कि जिसमें स्किल है, जिसमें एबिलिटी है,
ठीक है, जो प्रोडक्टिव एसेट बन गया है वो देश के इकोनॉमी में, देश के जीडीपी में वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, लाइक अदर रिसोर्स, पॉपुलेशन आल्सो इज ए रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, दूसरे रिसोर्स की तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है। ठीक है, पॉपुलेशन भी अपने आप में एक रिसोर्स है। ये डिपेंड करता है कि उस देश का कंट्री अपने ह्यूमन बीइंग पर कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, वो अपने ह्यूमन बीइंग पर कितना खर्च कर रहा है, अपने पीपल पर कितना खर्च कर रहा है, और कैसे वो एसेस्ट बना रहा है। अगर अगर कोई अगर कोई भी कंट्री अगर अपने लोगों पर खर्च नहीं कर रहा है, उसे उसे रिसोर्स नहीं बना रहा है, तो वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पीछे होगा। तो आप देख रहे हो कि दूसरे रिसोर्स की तरह ये भी एक रिसोर्स है। सो this is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. करें कि हम लोग पॉपुलेशन को एक प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं कि इतना सारा पॉपुलेशन है तो उसके साथ कितना पॉल्यूशन हो रहा है और कितने तरह की प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज द नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड ये है कि पॉपुलेशन को एक बड़ा पॉपुलेशन पर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वो क्या हो सकता है, अगर उन्हें एजुकेशन दिया जाए, अगर उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो ये पॉपुलेशन जो है वो देश के इकोनॉमी को कितना डेवलप कर सकता है। When the existing human resources further develop by becoming more educated and healthier, we call it human capital formation. जब existing human resource को अगर डेवलप कर दिया जाता है, उसको और एजुकेटेड कर दिया जाए और हेल्दी कर दिया जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट adds to the productive power of the country just like physical capital formation. अगर उन्हें ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्टिव पावर जो है कंट्री का प्रोडक्टिव पावर होगा, और जो लास्ट में जाके फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करेगा, देश के इकोनॉमी में वो मदद करेगा। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yield a return just like investment in physical capital. जिस तरह से फिजिकल कैपिटल में, मान लो फिजिकल कैपिटल क्या हो गया, इंडस्ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, जब उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस फैक्ट्री में काम चलता है और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। उसी तरह से अगर ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्टमेंट किया जाए, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए, तो उनका रिटर्न भी फिजिकल से ज्यादा अच्छा होगा। फिजिकल में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके कंपैरिजन में जो ह्यूमन बीइंग में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसका रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, so investment in human capital through education, training, medical health return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of healthier people. मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा स्किल्ड है, जो ट्रेंड है, ठीक है, उनका रिटर्न जो है वैसे लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा जो कि कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, कम पढ़े लिखे लोगों के कंपैरिजन में ऐसे लोगों का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा आएगा। मतलब अगर इनमें इन्वेस्ट किया जाए, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाए फिजिकल कैपिटल की तरह, तो इसमें भी उतना ही रिटर्न बनेगा या उससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, जितना कि आपको फिजिकल कैपिटल में मिलता है। तो ये डायरेक्टली हम किस रूप में देख सकते हैं, हायर इनकम, जो हायर इनकम पीपल है, हायर इनकम जो होता है वो किसी पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हायर एजुकेटेड पीपल पर। ठीक है, जो लोग मोर एजुकेटेड है, जो लोग बेटर ट्रेंड है, वो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है। उसी तरह से हेल्थियर पीपल की भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है,
Now there's the blue box is there. We have to study also this. India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of a scarce land resource. India's IT revolution is a striking instances of the how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. इंडिया में जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था. तो ये किस रूप में लाया गया था? ग्रेटर नॉलेज के रूप में. ज्यादा नॉलेज था, ज्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्टिविटी में बहुत डेवलपमेंट हुआ, जबकि पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था. उसी लिमिटेड लैंड पर लोगों के नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इन सब की मदद से प्रोडक्टिविटी जो है बहुत बढ़ गई. इंडिया का आईटी रिवोल्यूशन जो है करेगी, ये इस चीज को बता रहा है कि किस तरह से ह्यूमन कैपिटल का क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से हायर पोजीशन जो है, हायर पोजीशन को एक्वायर करना किस तरह से आदमी को हायर पोजीशन एक्वायर करना है. नेक्स्ट, population need not to be burden for the economy, it can be turned into a product assist. ठीक है, प्रोडक्शन को बर्डन बनाने की जरूरत नहीं है. अगर मान लो कि कोई लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट को मदद करनी होती है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है. लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं और उनका इनकम बहुत अधिक है, वो अपने इनकम टैक्स पेड करके वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं. तो कहते हैं कि पॉपुलेशन को बर्डन बनाने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी पर. इसमें हम इन्वेस्टमेंट करके, इसमें हम एजुकेशन और ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के द्वारा हम इसे रिसोर्स बना सकते हैं. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, training of industrial and agriculture worker in the use of modern technology, useful scientific research and so on. क्या क्या करा जा सकता है, कैसे ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सकता है? तो एजुकेशन के द्वारा, ठीक है, और अच्छा हेल्थ के द्वारा, उसके इंडस्ट्रियल क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग दे करके, एग्रीकल्चर वर्कर्स को ट्रेनिंग दे करके, एग्रीकल्चर में नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, साइंटिफिक रिसर्चेस का प्रयोग करके. तो इस तरह से हम जो है, अगर ये सब का प्रयोग करके ह्यूमन कैपिटल को चेंज किया जा सकता है. तो प्रोडक्शन जो कि लायबिलिटीज है, उसको कैसे बनाया जा सकता है? ह्यूमन कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग देम education or technical knowledge. Story of Sakal. Now there is just one story about the Sakal. We have to see that and we will get this chapter very properly through this story. Story of Sakal. There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Semapur. Sakal was a 12 years old boy. His mother, Sheila, looked after domestic chores. तो यहाँ पर दो फ्रेंड हैं, एक है विलास और दूसरा है सकाल. दोनों एक ही गांव में रहते हैं. ठीक है, गांव का नाम है सेमापुर. सकाल 12 साल का एक ओल्ड बच्चा है, 12 साल का बच्चा है. ठीक है, और उसकी माँ जो है शीला, वो घर का काम करती है. हिज फादर बूटा चौधरी वर्क इन एन एग्रीकल्चर फील्ड. उसके पिता जो है, उनका नाम बूटा चौधरी है और किसी खेत में वो काम करते हैं. Sakal helped his mother in domestic chores. He also look after his younger brother Jitu and sister Situ. Sakal जो है अपनी माँ को घर के कामों में मदद करता है और साथ में अपने दो छोटे भाई बहन जीतू और सीतू के भी वो देखभाल करता है. His uncle Syam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as had no job. उसके चाचा श्याम ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन वो घर में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है. बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकाल. दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द कॉलेज, ज्वाइन द विलेज स्कूल व्हिच ही सून ज्वाइन.
he started studying and completed his higher secondary examinations. उसके बाद बूटा और शीला चाहते हैं कि सकाल पढ़े। सकाल घर का बड़ा बच्चा है तो चाहते हैं कि पढ़े। उन्होंने जबरदस्ती गांव के स्कूल में उसका एडमिशन भी करा दिया। इसके बाद सकाल ने पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते हुए उसने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कर लिया। His father persuaded him to continue his study. उसके पिता बूटा सिंह चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे। ठीक है। So he realized he raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. उसके बाद उन्होंने लोन लिया। लोन लेकर के सकाल को क्या पढ़ाया? कंप्यूटर साइंस का नॉलेज उन्हें सिखाया, कंप्यूटर सिखाया। ठीक है। कंप्यूटर कोर्स करवाया, वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स करवाया। सकाल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग। सकाल बहुत तेज था पढ़ने में और बचपन से ही उसे अपने पढ़ाई के प्रति बहुत इंटरेस्ट था। After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. उसके बाद पढ़ाई करने के बाद उसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिला। ठीक है। उसे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिला और जब वो जॉब मिला तो उसने एक नए तरह के सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग किया। ठीक है। He designed a new kind of software. The sale of the firm, the software helped him increase the sale of the firm. सॉफ्टवेयर की मदद से उसने अपनी कंपनी के सेल को बढ़ा दिया। फिर से मैं स्टोरी बता रही हूँ। सकाल एक बच्चा है। सकाल और विलास दो फ्रेंड्स हैं जो कि एक ही गांव में रहते हैं, सेमापुर में। सकाल जो है 12 इयर्स का बच्चा है। उसकी माँ शीला घर में काम करती है, पिता खेतों पर काम करते हैं। ठीक है। उसका 2 भाई बहन है, जीतू और सीतू। ठीक है। उसके अंकल श्याम मैट्रिक पास किए हुए हैं लेकिन वो कोई काम नहीं करते, वो घर में चुपचाप बैठे हुए हैं। बूटा और शीला चाहते हैं कि वो अपने बड़े बेटे सकाल को पढ़ाए और इसलिए उन्होंने फोर्सली से गांव के स्कूल में एडमिशन करा दिया, जहां उसके बाद उसने क्या किया? पढ़ाई करना शुरू किया। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया। उसके पिता उसके बाद उसकी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए लोन लिए। ठीक है। कंप्यूटर का वोकेशनल कोर्स कराया। उसके बाद सकाल को जॉब मिल गया एक प्राइवेट फर्म में। वहां उसने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया और उस नए सॉफ्टवेयर की मदद से क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत सेल जो था कंपनी का वो बहुत बढ़ गया। His boss acknowledges his service and rewarded him with a promotion. उसके बॉस जो थे वो उसके बारे में जाने कि मतलब इसने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिससे कंपनी का सेल बढ़ गया, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? उसको रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड में क्या दिया? उसको प्रमोशन दे दिया। ठीक है। दूसरा स्टोरी है विलास का। आपने पढ़ा ना कि विलास भी सेम गांव में रहता था। विलास was 11-year-old boy residing in the same village। अच्छा था। विलास जो था 11 साल का बच्चा है और सकाल के ही गांव में रहता है। विलास फादर महेश was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. विलास के पिता महेश मछुआरे थे, लेकिन जब वो मात्र 2 साल का था विलास, तभी उसके पिता गुजर गए। अब उसकी माँ है गीता। माँ जो है मछली को खरीदती हैं और बेचती हैं ताकि वो पैसे कमा सके, अपनी फैमिली की जरूरत पूरा कर सके। About fish from the landowner's pond, sold it in the nearby मंडी। उसकी माँ जो थी वो किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसका पॉन्ड था, लैंड ओनर्स था उस पॉन्ड का, उससे वो मछली खरीदती थी और ले जाकर के मार्केट में, नजदीक के मार्केट में बेचती थी। She
could earn only 150 a day by selling fish. पूरे दिन मछली बेचने के बाद वो मात्र 150 रुपए वो अर्न करती थी। ठीक है। Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor because of arthritis का पेशेंट बन गया। arthritis मतलब होता है जो ज्वाइंट पेन जिसको होता है ना, उसको हम arthritis कहते हैं। तो वो जो arthritis का प्रॉब्लम हो गया, उसकी माँ चूंकि मछली बेचती थी and she was not having money, ठीक है, that's why she could not go to she could not afford to take him to the doctor. वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। She could not go to school either. She was not interested in study. वो स्कूल में नहीं जाना चाहता था, उसे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं था। He looked after his younger brother. He looked after his younger brother Mohan. वो छोटे भाई बहनों की देखभाल करता था। After some time his mother fell sick and there was no one to look after her. उसके बाद उसकी माँ ही एक अर्निंग में थी, वही मछली बेचकर लाती थी। तो उसकी माँ भी अब बीमार पड़ गई, ठीक है, और बीमार पड़ गई, अब उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village, like his mother earned only a meager income. और उसके बाद जब माँ बीमार पड़ गई तो बच गया विलास। विलास ही जाकर मछली सेल करने लगा, लेकिन उसे बहुत कम पैसे का इनकम होता। ठीक है। तो आपने देखा कि एक तरफ साकाल, एक तरफ आपने साकाल को देखा कि साकाल के यहाँ फैमिली वालों ने उसकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसे एसेस्ट बना दिया, और वो सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर बनाया, अपना इकोनॉमी डेवलप किया, है ना। दूसरी ओर हम देख रहे हैं विलास को। विलास के पिता नहीं है, माँ मछली सेल करती है, विलास स्कूल नहीं जा सका और अंत में माँ बीमार होकर पड़ गई और वो भी मछली बेचने लगा। ठीक है। और जितनी कम इनकम उसकी माँ की होती थी, उतनी कम इनकम भी विलास को भी हो रही है। तो ये था दोनों का स्टोरी। दोनों के स्टोरी को पढ़ने से हमको ये समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन अगर मिलता है तो कैसे कोई व्यक्ति एसेस्ट बन जाता है, अदरवाइज ये क्या हो गया, समाज पर लाइबिलिटीज ही बन गया ना विलास। ठीक है। ये समाज पर, ये गवर्नमेंट इकोनॉमी पर ये लोग लाइबिलिटीज बन जाते हैं। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स? व्हाट आर दोस? In the two case study we saw Sakal went to school and Vilas did not go. ठीक है। जो हम स्टडी किए, दो केस स्टडी हम लोगों ने पढ़ा, एक विलास का, दूसरा सकाल का। तो इस दो स्टडी में हम देख रहे हैं कि सकाल जो है स्कूल गया बट विलास नहीं गया। दूसरी बात देख रहे हैं, सकाल फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है, लेकिन सकाल जो है वो फिजिकली हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, और उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है बार बार। जबकि विलास जो है वो आर्थराइटिस का पेशेंट है, अब उसको बार बार डॉक्टर के पास जाना ही है। ठीक है। So in the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhances total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. इसमें क्या दिखा रहा है, सरकार जो है जब उसमें बहुत सालों तक पढ़ाई की तो उसमें कैसा बन गया, उसमें क्वालिटी ऑफ लेबर आ गया। ठीक है। उसमें क्वालिटी ऑफ लेबर आ गया, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्टिविटी भी होगी। जब क्वालिटी होगा तो टोटल प्रोडक्टिविटी होगी। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। Growth of the economy. This in turn play on this total productivity adds to the growth of economy. अगर total productivity को
लास्ट में किसका फायदा होता है? देश का फायदा होता है, ठीक है। दिस इन टर्न पे एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spends his life selling fish like his father. Henceforth, he draws the some salary of unskilled labor as his mother. तो आपने दोनों स्टोरी देखा, इसमें यही पता चला कि सरकार जो है, जब प्रोडक्टिविटी होता है, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ जब देश का भी ग्रोथ होता है, तो देश में क्या होता है कि तो उसे उसे उनको जो व्यक्ति स्किल्ड हो जाता है वो अपनी सैलरी के थ्रू पाता है या किसी और चॉइस से। अगर हम देखें विलास के बारे में, तो विलास ने पढ़ाई नहीं की, कोई एजुकेशन नहीं लिया, ठीक है, और उस तरह से क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं, कोई स्किल डेवलप उसमें नहीं हुआ, इसलिए वो अपनी माँ की तरफ वो भी मछली बेचने लगा और वो उतना ही सैलरी उठा रहा था जितनी उसकी अनस्किल्ड माँ उठा रही थी। Then a child too, with investment made on her education and health, can yield a high return in future in the form of higher. एक मिनट, हाँ, तो मैं बता रही थी कि विलास के केस में देखा कि विलास ने कोई एजुकेशन नहीं लिया, तो उसकी वो सेम पैसे कमा रहा था जैसे कि उसकी माँ कमाई। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। तो अगर ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अगर उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका फ्यूचर में हाई रिटर्न होता है। This investment on people is the same as investment in land and capital. ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट वैसा ही है जैसे कि हम जमीन में या पैसे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह से जमीन का भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जमीन में उसी तरह से ह्यूमन बीइंग में भी इन्वेस्टमेंट होता है। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher income and greater contribution to the society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. एक बच्चा अगर उसमें उसके एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो वो फ्यूचर में बहुत हाई रिटर्न करता है, ठीक है, उसकी क्योंकि उसकी अर्निंग हायर होती है, और वो जब हायर अर्निंग लेता है तो उससे सब सोसाइटी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। एजुकेटेड पेरेंट्स जो है वो वो अपने बच्चे के अपने चाइल्ड के एजुकेशन पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे माँ बाप अब ये चीज को समझ गए हैं कि एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, और दे आल्सो कंसाइंस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसके साथ ही वो इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिले, वो अनहाइजीनिक स्थिति में ना रहे, तो इस सब चीज पर अब बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो so they are also conscious of proper nutrition and higher. They accordingly look after their children's needs. They accordingly look after their children's needs. Our virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by the disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state.
तो ये चीज बात पर ये चीज है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन की ओर भी आज के पढ़े लिखे पेरेंट्स जो है वो कॉन्शियस है। वो अपने बच्चों की जरूरतों को ध्यान रख रहे हैं, उनके स्कूल, उनके गुड हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि इससे क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक रिसोर्स के रूप में बन रहा है, क्योंकि वो हेल्दी भी हो रहा है, एजुकेटेड भी हो रहा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम डिसएडवांटेज पेरेंट्स को देखते हैं, ठीक है, जो कि न तो खुद पढ़े लिखे हैं, न ही अपने बच्चों को पढ़ने लिखने भेजते हैं, न ही अपने बच्चों को अनहाइजीनिक स्थिति के बारे में बताते हैं। इसलिए आप अगर वो अपने वो uneducated, lacking in hardly keeping their children is similarly disadvantaged state. Country like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. जापान को देखो तो जापान में नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं, जापान में सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि और जापान ने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया है। दिस कंट्री आर डेवलप और रिच, दे इंपोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। ठीक है, ये कंट्री जो है डेवलप भी है, जापान एक डेवलप कंट्री में आता है, रिच कंट्री में भी आता है, हालांकि उसके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन जो उसने डेवलपमेंट किया है वो ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट किया है। तो ये कंट्री डेवलप है, रिच है। ये जहां किसी भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्स की जरूरत होती है वो इन्हें भेजते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच, डेवलप? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources. इन्होंने जापान ने क्या किया है कि अपने लोगों के एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट किया है, और ये लोग जो है अदर रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से तरह से यूज करते हैं, जैसे लैंड है, कैपिटल है। efficiency and the technology evolved by people have made have efficiency and the technology evolved by people have made their country rich and developed. जो इफिशियंसी उनमें है और जो टेक्नोलॉजी उन लोगों ने डेवलप किया है, उसके वजह से उनकी कंट्री जो है वो रिच है और डेवलप है। ओके स्टूडेंट्स,